हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है विभोर अरोड़ा। मैं एंजॉय साइंस की टीम से आपका वेलकम करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि ऑटोकैड का यूज़ करना कैसे स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टूल यूज़ करना सीखेंगे, बेसिक कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ट्यूटोरियल का पार्ट फर्स्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आगे आगे आप मेरे सारे पार्ट सेकंड, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, जितने भी मैं पार्ट्स बनाऊंगा इस ट्यूटोरियल के ऑटोकैड के, आप सारे देखिएगा। आपको ऑटोकैड यूज़ करना बहुत ही आराम से आ जाएगा। इन सब ट्यूटोरियल के एंड में आप कोई भी 2D ड्राइंग आराम से इजीली ऑटोकैड में बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017 यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई भी वर्जन है जैसे 2016, 2017, 19 या 2020 अभी जो लेटेस्ट आया है अपडेटेड वर्जन, इसमें से अगर आप कोई भी इसको सीखने के बाद किसी में भी स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे ही ज्यादातर सेम है। बहुत ही बस थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस आता है मॉडिफिकेशन वगैरह में, लेकिन बेसिक हर सबके सेम होते हैं, इसलिए ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा, आपको इजीली सब कुछ आराम से बनाना आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ऑटोकैड का एक डिफॉल्ट डिस्प्ले है जहां आपको एक ग्रिड लाइंस दिख रही होंगी, 90 डिग्री एंगल में बनी रहती हैं। जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहीं आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस है। यहां आपको राइट साइड में एक मैप दिख रहा होगा। ये एन मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, राइट की तरफ ईस्ट है एंड लेफ्ट के टुवर्ड्स वेस्ट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करें तो यहां आप कैपिटल ए लिखा होगा ऑटोकैड का। ये ऑटोकैड का आइकन है, एप्लीकेशन का आइकन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं नीचे कई सारी चीजें खुल गई, जैसे न्यू ड्राइंग खोलने का, न्यू शीट खोलने का ऑप्शन, ओपन करने का। ओपन मतलब पुरानी मैंने कोई ड्राइंग या प्रोजेक्ट वगैरह बना रखा है, प्रोग्राम करने का, उसको ओपन करके मॉडिफाई करना है, सही करना है, गलत करना है, कुछ मिटाना है। ठीक है, नीचे सेव एज के ऑप्शन है कि मैं सेव कर सकता हूँ कोई डॉक्यूमेंट, कोई ड्राइंग इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से कोई बाहर निकाल सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कहीं पब्लिश कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ और ये क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं। ये जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां देखिएगा, जैसे यहां ये पूरा जो पैनल है जहां मैं माउस कर्सर ले जा रहा हूं, ये पूरा जो पैनल है इसको हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं हम? रिबन। ठीक है, ये जो टैब है इसको हम कहते हैं फाइल टैब। क्या कहते हैं हम? फाइल टैब। ठीक है, फाइल टैब में कई सारे आपको पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे होम का पूरा सारे पैनल्स आ जाते हैं, फिर इंसर्ट के सारे पैनल्स आ जाते हैं, आगे एनोट आता है, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, A60, एक्सप्रेस टूल। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में आगे तक नहीं जाएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर होम में देखें तो होम में कई सारे पैनल है। जैसे पहला पैनल आप देख सकते हैं, यहाँ एक लाइन है, ये लाइन इस पैनल को सेपरेट कर रही है। ये पहला पैनल ड्राइंग का पैनल है। आप देख सकते हैं ड्रॉ लिखा हुआ है कि लाइन ड्रॉ करना, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क में आपको सबके मतलब भी बताऊंगा। इसके नीचे ये डाउन बटन है, इसमें अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ कई सारे अलग आइकन्स मुझे दिखते हैं, लेकिन ये आइकन ज्यादातर यूजलेस होते हैं, ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं ये मॉडिफाई पैनल है कि कोई चीज मॉडिफाई करना है, रोटेट करना है, कहीं कॉपी करना है, फिल्टर, ट्रिम वगैरह करना है, उसलिए यूज होता है। ये एनोटेशन का पैनल है, एनोटेशन का पैनल है। एनोटेशन का मतलब कि कोई स्पेशल चीज डालनी है। ठीक है, ये लेयर्स का है, ऐसे ब्लॉक है, प्रॉपर्टीज है, कई सारे पैनल्स होते हैं ग्रुप्स वगैरह के। प्रॉपर्टीज के एंड में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर्टीज की सेटिंग, फर्दर सेटिंग्स खोल देगा। देखिए यहाँ पर एक विंडो भी पॉपअप हो जाएगी, ये एक विंडो आ गई है, यहाँ प्रॉपर्टीज की फर्दर सेटिंग्स खोल देता है। ठीक है, तो अभी इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको जैसे पता लग गया होगा, यहाँ लाइन आइकन है, लाइन आइकन में क्लिक करूंगा और माउस पॉइंटर यहाँ अपनी वर्क स्पेस में लाऊंगा। ठीक है, यहाँ जहाँ ग्रिड लाइंस है ये वर्क स्पेस है और ये मेरा डिफॉल्ट डिस्प्ले ऐसा ही होता है हमेशा ऑटोकैड का। कोई भी आप ऑटोकैड ले लीजिए, सबका डिफॉल्ट डिस्प्ले ऐसा ही होता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले लाइन ऑप्शन को क्लिक करा। जैसे ही मैं यहाँ लाऊंगा, देखिए ये बता रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मतलब मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी है लाइन की। मान लो मुझे यहां से स्टार्ट करनी है तो मैं यहां पहला पॉइंट माउस का लेफ्ट बटन में क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और जहां तक ले जानी है, जैसे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे कर मान लीजिए मुझे इधर की तरफ ले जानी है, यहां ले जाऊंगा, सेकंड बार क्लिक करूंगा और अब मुझे एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। एस्केप आपको पता है कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट टॉप की लेफ्ट साइड में होता है। उस एस्केप बटन को दबाकर मेरी लाइन अब यहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। एस्केप मतलब वहां से अब छोड़ देगा, उतनी लाइन पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये था एक तरीका कि पहले मैं लाइन आइकन को करा, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट में क्लिक करा, फिर एस्केप बटन दबा दिया, लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरा एक तरीका होता है कमांड देकर। आप नीचे यहां देख सकते हैं, यहां लिखा है टाइप अ कमांड। इस चीज को हम कहते हैं कमांड बॉक्स। ये जो व्हाइट वाला है इस चीज को कहते हैं कमांड बॉक्स। तो अगर हम लाइन का कमांड दे, लाइन का कमांड सिंपल लाइन ही होता है लेकिन कैपिटल में होता है, ठीक है। जैसे मैं लाइन मैंने टाइप कर दिया यहाँ लाइन, सॉरी कमांड बॉक्स में, पहले हम कमांड बॉक्स में अपना ले जाएंगे। यहां मैं टाइप कर देता हूं लाइन। ये लाइन जैसे ही मैंने टाइप करा, देखिए अपने आप यहां लिखा गया लाइन और आगे लिखा गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये कैप्स में तो जो कैपिटल में अपर केस में लिखा है लाइन, ये तो होता है कमांड नेम। आगे लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये चीज होती है प्रॉम्प्ट सेंटेंस। प्रॉम्प्ट सेंटेंस मतलब आप करना क्या चाहते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने मान लीजिए वही करना है, मान लीजिए मुझे यहां से स्टार्ट करना है, तो यहां मैं फर्स्ट पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। और जहां तक ले जाना है, या जैसे यहां तक ले जाना है खटकर, और फिर वो एस्केप दबा दूंगा। एस्केप तो फ्रेंड्स आपको दबाना ही पड़ेगा वहां से लाइन खत्म करने के लिए, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो कितना बढ़िया था। पहले हमने कमांड बॉक्स में कमांड दिया, कैप्स में लाइन डाली, एंटर मारा, वो आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने मान लीजिए यहां दे दिया, इधर की तरफ ले गया, लेफ्ट बटन फिर से छोड़ा और एस्केप दबा दिया, तो मेरी ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये था सेकंड तरीका कमांड देकर। अब एक तरीका होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कई सारे प्रोफेशनल यूज करते हैं, जब बहुत हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। उसमें हम क्या करना है, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं। उसमें क्या करना है, मान लीजिए कहीं पर भी क्लिक करिए, इस यहां आप देख सकते हैं एक राइट साइड में लिखा हुआ है स्पेस, जहां माउस पॉइंटर वहीं लिखा है स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, और यहाँ ब्लू ब्लू सा लिखा है, वहां हम लिखेंगे कैपिटल एल। कैपिटल एल आपका शॉर्टकट होता है लाइन कमांड का, इसे अलाइज कहते हैं, ALIAS, ठीक है, अलाइज कहते हैं। ये शॉर्टकट मेथड होता है लाइन का, कि जैसे लाइन का कैपिटल एल है, सर्कल का CL होता है, पॉलीलाइन का PL होता है, ठीक है, ऐसे होता है। सॉरी, सर्कल का खाली C होता है। तो जैसे मैंने लाइन का कैपिटल L दिया, एंटर मार दूंगा, अपने आप देखिए लिखा आ गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए मुझे यहां से स्टार्ट करना है, मैंने यहां दिया, यहां तक ले गया, छोड़ा और वही करना है, एस्केप दबा दिया, लाइन ड्रॉ हो गई। तो कितना बढ़िया था। सबसे पहले क्या करा, कहीं पर भी क्लिक करना है, कैपिटल L दबा दूंगा, उसका मतलब है कि लाइन है, एंटर मारूंगा तो लाइन उसने अपने आप कमांड सेलेक्ट कर ली। कैपिटल L आपका लाइन के शॉर्टकट है। फर्स्ट पॉइंट में कहीं पर यहां पर दे देता हूं, यहां तक ले गया, लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, एस्केप दबा दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था लाइन ड्रॉ करने के 3 तरीके। सबसे पहले ये आइकन वाला, सेकंड कमांड वाला, एंड थर्ड इज शॉर्टकट वाला, ठीक है। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं कि सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं। वही सेम तरीका है फ्रेंड्स। सबसे पहले सर्कल में आएंगे, सर्कल सेलेक्ट करा, कहीं पर भी, अब वो पूछ रहा है सेंटर पॉइंट बताइए। जैसे सेंटर पॉइंट मान लीजिए मुझे यहां बनाना है, यहां एक बार क्लिक करूंगा और ऐसे ले जाऊंगा, बट ड्रैग करना है माउस को, आपको कोई क्लिक नहीं करना, बट ड्रैग करना है लेफ्ट या राइट। राइट की तरफ ले जा रहा हूं, आप देख सकते हैं बड़ा हो रहा है, अपने आप वो रेडियस ले रहा है। अभी मैं रेडियस और पर्टिकुलर डायमेंशन लेंथ से भी आपको सिखाऊंगा, पहले सिंपल सिखा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैं अंदर की तरफ ला रहा हूं, लेफ्ट की साइड वो छोटा हो रहा है, तो मान लीजिए मुझे इतना करना है, सेकंड बार लेफ्ट बटन दबाऊंगा और ये सर्कल ड्रॉ हो गया। इसमें हमें एस्केप बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दूसरा तरीका वही कमांड देकर, चलिए कमांड दे देता हूं, कैपिटल में सर्कल लिख देते हैं, सर्कल लिखा, एंटर मारा, सर्कल कमांड उसने अपना आप सेलेक्ट कर लिया, यहां ले गया, जैसे यहां इतना बड़ा था, बस सेकंड बार मैंने लेफ्ट माउस बटन दबा दिया और सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसका भी वही शॉर्टकट है, हम या कैपिटल C लिखकर भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम सीखेंगे माउस को यूज करना, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइन, सर्कल, इन सब में माउस का बहुत बड़ा रोल है हमारा। माउस को यूज करना सीखेंगे। माउस को यूज करने में हमें पता है, जैसे जैसे जितने बड़े लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो माउस पैड का यूज करते हैं कि उंगलियों से अपने, या टच पैड आता है उनका, उसे जूम इन जूम आउट आराम से कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही हाई लेवल प्रोफेशनल लोग करते हैं। आप और हम अभी बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स क्या करते हैं, माउस माउस में हम सब जानते हैं, माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल सॉरी व्हील होता है। तो लेफ्ट बटन का चीज मैं सबसे पहले स्क्रॉल व्हील का आपको यूज करना सिखाता हूं। स्क्रॉल व्हील हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, या तो स्क्रॉल अप होता है या तो स्क्रॉल डाउन होता है, ठीक है। स्क्रॉल अप होता है या तो स्क्रॉल डाउन होता है। स्क्रॉल अप आगे की तरफ होता है एंड स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ होता है। तो जैसे कि मैं अगर स्क्रॉल अप करूं, स्क्रॉल अप का यहां पर यूज होता है जूम इन करने के लिए। अगर मैं जूम इन करूं तो देखिए मेरी वर्क स्पेस है, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जूम इन होता चल जा रहा है, आगे की तरफ होता चला जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, मैं सबसे पहले कुछ ड्रॉ कर देता हूं तो पता चलेगा। जैसे मैंने लाइन एक ड्रॉ कर दी, ऐसे करके एक कोई कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसे जूम इन करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल अप करूंगा, ये देखिए बड़ा होता चला जा रहा है ना,
वापस स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए छोटा होता चल जा रहा है, मतलब जूम आउट होता चला जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ जूम इन, पीछे की तरफ जूम आउट। ये तो था जूम इन जूम आउट करने का। लेकिन मान लीजिए मुझे खाली इसी फिगर को जूम इन करना है, बाकी इन इनको जूम इन नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, माउस पॉइंटर इस पे रखूंगा, इसके आसपास रखूंगा इसके अंदर, और आगे की तरफ स्क्रॉल अप करूंगा तो आप देख सकते हैं खाली फिगर ही जूम इन हो रही है। वापस लाऊंगा जूम आउट, फिगर ही जूम आउट हो रही है। अब मान लीजिए मुझे फिगर जूम इन नहीं करनी है, यहाँ का एरिया जूम इन करना है, तो मैं माउस पॉइंटर यहाँ ले जाऊंगा और यहाँ जूम इन करूंगा तो आप देख सकते हैं खाली इधर का एरिया जूम इन हुआ। ठीक है, फोकस उधर ही रहा, ऐसे जूम आउट हो गया। अब मान लीजिए मुझे इस फिगर को उठाकर यहां पर लाना है या यहां पर लाना है, कहीं और ले जाना है, मुझे बीच की जगह खाली करना है, लेकिन इसे हटाना नहीं है फॉर टाइमिंग, इसे उठाकर मुझे यहां ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना माउस पॉइंटर लाऊंगा, स्क्रॉल व्हील को इस बार हम फ्रेंड्स प्रेस करेंगे। देखिए मैंने स्क्रॉल व्हील को प्रेस कर दिया, और वो अब हम माउस को ड्रैग करेंगे जहां पर भी ले जाना है। मान लीजिए मुझे यहां ले जाना है तो मैं आराम से वहां पर ले जाऊंगा और यहां मैं स्क्रॉल व्हील को छोड़ दूंगा, तो देखिए मेरी फिगर वहां पर चला गया, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए मुझे यहां से यहां लाना है तो कुछ नहीं करूंगा, वही स्क्रॉल माउस पॉइंटर वहां लेकर गया, स्क्रॉल जो व्हील है उसको प्रेस करना है फ्रेंड्स, रोटेट घुमाना नहीं है, रोटेट नहीं करवाना है, उसे प्रेस करना है। प्रेस करा और वापस यहां ले आया, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आराम से इधर उधर मूव हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो था स्क्रॉल व्हील का काम। अब हम सीखेंगे लेफ्ट बटन का यूज। ठीक है, लेफ्ट बटन का यूज बहुत ही आसान है। लेफ्ट बटन का हम सब जानते हैं सेलेक्ट करने का यूज होता है। मान लीजिए मुझे इसमें से इस वाली लाइन को सेलेक्ट करना है जो ये व्हाइट सी हो गई है, तो क्या करूंगा, बस यहां पर आकर सेलेक्ट लेफ्ट से सेलेक्ट कर दूंगा, या कोई भी आइकन पैनल से कोई भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन यूज होता है। ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है तो लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करा, डिलीट का बटन दबा दिया, इसे सेलेक्ट करा, डिलीट का बटन दबा दिया। तो ऐसे फ्रेंड्स कितना टाइम लगा हर चीज को मुझे डिलीट करने का। तो इससे बढ़िया एक और तरीका होता है, अगर सबको एक साथ डिलीट करना है, आप एक किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट करो, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो और फ्रेंड्स सबको आप सेलेक्ट करते चले जाओ। ये देखिए मैंने कंट्रोल बटन प्रेस कर रखा है और सब मैं सेलेक्ट करता चला जा रहा हूं। अब ये इजीली मैं सारे ऐसे करके सेलेक्ट कर लूंगा और सारे मेरे इजीली डिलीट हो जाएंगे। तो सारे एक बार में डिलीट हो गए, बार बार मुझे सेलेक्ट करके डिलीट का बटन ऐसे करके बार बार नहीं करना पड़ा। कोई एक चीज सेलेक्ट करी, कोई भी लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी एक लाइन, उसे फिर सेलेक्ट करा, कंट्रोल बटन प्रेस करा और सारे सेलेक्ट कर लिए, तो फिर एक साथ इकट्ठा हम डिलीट कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो दूसरा एक ऑप्शन होता है, मान लीजिए अगर मैं उस फिगर को वापस लाऊं, अगर मैंने इसको करा, फिर कंट्रोल दबाकर भी टाइम लगता है, तो अगर मैं इस पूरे को एक साथ डिलीट करना है, हटाना है यहाँ सर, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं ऐसे करके सेलेक्ट हो गया, या एक तरफ ब्लू आ रही है, एक तरफ यहाँ से ग्रीन आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दोनों का मतलब बता देता हूँ। अगर मैं राइट की टुवर्ड्स राइट साइड अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, तो ये ब्लू लाइन आ रही है, और अगर मैं लेफ्ट साइड ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ग्रीन लाइन आ रही है। मैं दोनों का मतलब आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं ये लेफ्ट साइड ड्रैग करा माउस को, जहां जहां ये ब्लू लाइन लेकर गई सिर्फ वही चीज सेलेक्ट हुई, लेकिन जिसमें ये ब्लू एरिया पूरा पड़ा, देखिए इसमें पूरा एरिया आप देख सकते हैं। ये नीचे की जो दो लाइन है, नीचे या थोड़ा वी शेप बन रहा है राइट साइड में, ये वाला एरिया, यहां ब्लू लाइन का एरिया पूरा नहीं पड़ा, तो ये सेलेक्ट नहीं हुई। जिस एरिया, जहां ब्लू एरिया जिस ऑब्जेक्ट को पूरा कवर करेगा, खाली वही चीज सेलेक्ट होती है। तो ये था जब हम राइट साइड में लाते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे इसको पूरा डिलीट करना है एक ही बार में, लेकिन पूरा एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ, तो सबसे बढ़िया चीज होती है अब लेफ्ट की साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इसे ड्रैग कीजिए। मान लीजिए मैंने इधर लेफ्ट साइड ड्रैग करा, अब इसने बस थोड़ी चीजों को पकड़ा, लेकिन जहां जहां पूरा एरिया कवर नहीं हुआ, लेकिन तभी भी जहां जहां ये चीजें टच हुई सबको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। इधर की तरफ में लाया, बस ये टच कर रहा है इतनी चीजों को, और आप देख सकते हैं जिन जिन चीजों को इसने खाली टच करा वही चीजें सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसमें पूरा कवर एरिया करने की जरूरत नहीं है, और फिर एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं राइट बटन का क्या यूज होता है वो बताता हूं। ठीक है, एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ठीक है। अब राइट बटन का यूज करते हैं। मान लीजिए ये सर्कल को मैंने ऐसे करके सेलेक्ट करा और राइट बटन प्रेस करा। राइट बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कई सारी चीजें हो गई, कि सर्कल फिर से रिपीट करना है, इसके अंदर कुछ इनपुट करना है, क्लिपबोर्ड करना है, कुछ आइसोलेट, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई ऑब्जेक्ट हाइड वगैरह करने का होता है। इसे इरेज करना है तो फ्रेंड्स ऐसे करके इरेज कर सकते हैं, या इसको कहीं मूव करना है,
कॉपी करनी है, इसकी स्केल क्या है, इसका रोटेट करना है, इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐड करना है, ठीक है, वो सारी चीजें बताता है। और ये प्रॉपर्टीज भी बताता है। अगर आप इसकी क्विक प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। इसके देखिए एरिया क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, डायमीटर क्या है, इसकी रेडियस क्या है, इसमें सब पता चल जाएगा। और इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ठीक है। तो ये था इसका राइट बटन का यूज, कि किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज और शॉर्टकट पैनल एक तुरंत दिखा देता है राइट बटन। तो ये था फ्रेंड्स माउस को यूज करने का तरीका, ठीक है। अब हम सबसे पहले ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हम लाइन और सर्कल ड्रॉ करना सीख गए, लेकिन अब हम स्पेसिफिक लेंथ की और पर्टिकुलर डायमीटर का एक सर्कल वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सबको हटा देता हूं, वही करूंगा, राइट से ऐसे सेलेक्ट करा, जिनको इसने टच करके गई सबको डिलीट, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। चलिए अब एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीखेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं लाइन सेलेक्ट करूंगा, यहां फर्स्ट पॉइंट दूंगा, ठीक है। अब वही तीनों किसी भी तरीके से, या तो शॉर्टकट से या नीचे कमांड देकर कैप्स में लाइन या लाइन आइकन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं लाइन आइकन सेलेक्ट कर दिया, एक लाइन बनाऊंगा। अब ये लाइन ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अब मुझे क्या पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? हो सकता है यहाँ पर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको ऐसे करके थोड़ा सा इधर लेटाता हूं, मुझे थोड़ी बहुत अपने आप पता चल जाता है कि ये थोड़ी बहुत हॉरिजॉन्टल है। आप देख सकते हैं जहां जहां माउस पॉइंटर एंड हो रहा है वहां से ग्रीन डॉटेड लाइन स्टार्ट हो गई, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। वो ग्रीन डॉटेड लाइन को हम कहते हैं पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग एक ये ग्रीन डॉटेड लाइन होती है जो हमें 2 एक्सेस दिखाती है, या तो एक्स एक्सेस या तो वाई एक्सेस, ठीक है। हम सब जानते हैं एक्स एक्सेस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सेस हमारी वर्टिकल लाइन होती है। उससे पहले फ्रेंड जैसे ये मैंने बना दी है, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल बन गई है, ठीक है। अब आप एक चीज देख लीजिए, यहां लेफ्ट बॉटम में आपको एक चीज दिख रही होगी, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, क्योंकि हमने लाइन तो बना दी। अब हमें क्या पता चला ये एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है। हम ऑटोकैड में जनरली 2D फिगर्स बनाते हैं तो 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस में। तो जो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली होगी, ऐसे में होगी लेटी हुई, वो सारी होंगी एक्स एक्सेस, ये वाली, ठीक है। ये वाली जितनी लाइन होंगी ये सारी एक्स एक्सेस होती है, और ऐसे जो भी खड़े में होंगी परपेंडिकुलर या कहीं वर्टिकल, वो सारी वाई एक्सेस में होंगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कोई लाइन बनाऊं तो ये वाई एक्सेस में जाएगी, ठीक है। और ऐसे कोई बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में जाएगी, एक्स एक्सेस में जाएगी, ठीक है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीख लिया है। एक बार मैं आपको फिर से एक बनाकर दिखा देता हूं। सबसे पहले जैसे इस बार कमांड से बनाते हैं, लाइन का कमांड दे देता हूं। कैप्स में लाइन लिखा, एंटर मारा, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए यहां से बनाना है। अब ड्रैग करूंगा, अपने आप देख लीजिए जैसे मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला रहा हूं, ग्रीन डॉटेड लाइन आ गई। इसे हम पोलर ट्रैकिंग लाइन कहते हैं। जितनी भी लंबी बनानी है, मान लीजिए मैंने इतनी लंबी बनाई, और फिर से लेफ्ट बटन दबाऊंगा माउस का और एस्केप दबा दूंगा, ठीक है। ये एक बढ़िया हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ऐसी हम वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, जैसे फिर से लाइन का कमांड दें। चलिए इस बार शॉर्टकट तरीके से करते हैं। सॉरी, जैसे यहाँ से कैपिटल एल टाइप करा, फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए यहाँ दिया मैंने, ऐसे करके लाऊंगा। देखिए फिर से ग्रीन डॉटेड लाइन आ गई नीचे की तरफ, जो कि वर्टिकल दिखाता है। वो तभी आएगी जब मैं थोड़ा सा सीधा करूंगा। यहाँ तक लानी है, ग्रीन डॉटेड लाइन में रखो, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और एस्केप बटन दबा देंगे, एक वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। अब हम सीखेंगे एक पर्टिकुलर डायमेंशन की, स्पेसिफिक डायमेंशन लेंथ की लाइन बनानी। मान लीजिए मुझे 1000 यूनिट्स की लाइन बनानी है, ठीक है। 1000 यूनिट्स की लाइन बनाने के लिए मैं जैसे वही लाइन सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट दूंगा। बस मैंने इस बार फर्स्ट पॉइंट दिया, लेफ्ट बटन दबाया, और जितनी लंबी बनानी है, अभी मैंने लेफ्ट बटन फिर से नहीं दबाया, जितनी लंबी बनानी है मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे मुझे 1000 यूनिट्स की बनानी है, 1000 यूनिट्स, एंटर मार दिया, ये अपने आप 1000 यूनिट्स की आ जाएगी, और एस्केप दबा दूंगा, ये मेरी लाइन 1000 यूनिट्स की आ गई है, ठीक है। अब मान लीजिए 2000 यूनिट्स की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है, 2000 यूनिट्स की। तो इस बार चलिए शॉर्टकट से बनाता हूं, कैपिटल एल टाइप करा, एंटर मारा, फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए यहां से दिया। इस बार इधर की तरफ बनाता हूं, तो बस फर्स्ट पॉइंट दिया, 2000 टाइप करा, एंटर मारा, और ये 2000 लाइन के यूनिट्स की लाइन आ गई, और एस्केप दबा दूंगा, ये मेरी 2000 यूनिट्स की लाइन आ गई, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल 2000 यूनिट्स की अगर लाइन बनाए, यहाँ करा, कैपिटल एल टाइप करा, एंटर मारा, फर्स्ट पॉइंट दिया, ग्रीन डॉटेड पोलर ट्रैकिंग लाइन दिखा दिया, 2000 टाइप कर दूंगा, ठीक है। वो अपने आप जितनी लंबी जानी है, और एस्केप दबा दूंगा, ये 2000 यूनिट्स की लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करें 500 यूनिट्स की, इस बार आइकन से करते हैं, यहाँ करा, नीचे की तरफ लाऊंगा, 500 दबाऊंगा और एंटर मार दूंगा, एस्केप दबा दूंगा, ये मेरी 500 यूनिट्स की लाइन आ गई वर्टिकल, ठीक है। तो ये था हमारा एक पर्टिकुलर डायमेंशन की लेंथ बनाना। अब चलिए एक किसी फिक्स रेडियस की सर्कल बनाते हैं, ठीक है।
ये मैंने सर्कल यहाँ से सेलेक्ट करा, यहाँ लाऊंगा, सेंटर पॉइंट यहाँ दे दिया। अब जैसे ये रेडियस पूछ रहा है, मैंने खाली सेंटर पॉइंट दिया है बस एक माउस पे लेफ्ट माउस बटन दबाकर, ठीक है। अब मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए 100 यूनिट्स। ये मेरा अपने आप 100 यूनिट्स का सर्कल आ गया, ठीक है। अब चलिए 5000 यूनिट्स का अगर बनाएं, ये फ्रेंड्स आप यूनिट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक्चुअली इसकी यूनिट्स ऑटोकैड की थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें कभी ये फ्रैक्शनल डेसिमल यूनिट्स लेता है, ठीक है। यूनिट्स के बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो में पूरा बताऊंगा, अभी आप खाली ड्रॉ करना सीख जाइए, तो बेसिक से जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए 2000 मैंने टाइप करा और बस एंटर मार, सॉरी ये 200 था, सर्कल करा। बस कोई भी आपको बस सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करना है, किसी एक की जहां बनाना है बस वहां लाकर बस सबसे पहले लेफ्ट बटन दबा देना है, सेंटर आपको बस सेंटर पॉइंट देना है, वो मैंने लेफ्ट बटन से दे दिया है बस। और जैसे मैंने इसमें टाइप कर देता हूँ इधर 5000 और एंटर मार दिया, ठीक है। तो मेरा 5000 का थोड़ा बड़ा बन गया, आप देख सकते हैं, ये रहा 5000 का, ठीक है। मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ, जूम आउट करके, सॉरी, ठीक है। अब हम सीखेंगे वर्टिकल और खाली अगर मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो कैसे बनाऊंगा। मान लीजिए मुझे कोई भी टेढ़ी एड़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनानी है, खाली हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो उसके लिए फ्रेंड्स एक नीचे यहाँ देख सकते हैं, ये एक चीज होती है, इसे हम कहते हैं ऑर्थो मोड। इसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा। अब जो भी, और यहाँ लाइन बनानी है, लाइन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहां मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, जिधर जाऊंगा आप देख सकते हैं इधर तक ऐसे जा ही नहीं रही है ये लाइन, ये खाली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जाती है, ऐसे गई, इधर गई, ऐसे। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये ऑर्थो मोड से बन जाता है, तो ऑर्थो मोड ये आपको फैसिलिटी देता है ऐसे कर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इससे कोई भी डायगोनल कोई भी एंगल में बन ही नहीं सकती, इससे खाली 90 डिग्री के एंगल पे ही लाइन बनती है, ये ऑर्थो मोड आपको फैसिलिटी देता है। मैंने कुछ नहीं करा, आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ मैं सबसे पहले ऑर्थो मोड सेलेक्ट करा, ये फिर यहाँ लाइन सेलेक्ट करी, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया मैंने, ये माउस पे लेफ्ट माउस बटन दबाकर, और आगे जैसे मुझे मान लीजिए मुझे 600 यूनिट्स के लिए एंटर मार दिया। फिर अभी मैंने एस्केप नहीं छोड़ा है, तो जैसे अभी मैंने एस्केप नहीं दबाया, तो मैं इधर जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, यहाँ आ गई 800 यूनिट्स की, एंटर मार दिया। अब मान लीजिए मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ आ गई 6000 यूनिट्स की, एंटर मार दिया, ठीक है। अब जैसे इधर ऊपर की तरफ जाएंगे 500 यूनिट्स की, एंटर मार दिया। तो ऐसे करके आपके खाली 90 डिग्री के एंगल में लाइन ड्रॉ हो जाती है, ये हमें ऑर्थो मोड सिखाता है, ठीक है। अभी मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें काफी ऐसे आड़ी मेढ़ी तड़ी लाइन भी बनानी है। सीखेंगे एंगल बनाना फ्रेंड्स। एंगल के लिए सबसे लाइन बना देता हूँ, लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ आइकन से, क्योंकि एंगल लाइन से ही बनता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, एक लाइन इतनी मान लीजिए इतनी लंबी बना दी, ठीक है, एस्केप दबा दिया। अब लाइन ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे लाऊंगा। अब मान लीजिए मुझे इधर जाना है तो ये एंगल बनाना है, तो पहला तो सबसे आसान तरीका देखिए, खुद मुझे दिखा रहा है, जहां स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उसके नीचे देखिए 19, 18, 17, 60, 4, 5, 3, 2 0 डिग्री, इस समय 0 है। जैसे ही मैं ले जाऊंगा अपने आप ये एंगल शो करेगा कि कितने एंगल में जाना है, ऐसे करके ये जैसे 90, 80, 130, यहाँ मैं लेफ्ट फिर से बटन ड्रॉ करा और ये एस्केप दबा दिया, ठीक है। ये मेरा 130 डिग्री के एंगल पे लाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है। अब ये तो एक तरीका था, तो सेकंड मेथड एंगल ड्रॉ करने का, सबसे पहले लाइन आइकन सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट पॉइंट दूंगा, खाली बस फर्स्ट पॉइंट दूंगा। मान लीजिए इतनी लंबी बनानी है तो यहां लाकर अब मैं इस बार एंटर नहीं मारूंगा, इस बार मैं टैब बटन दबाऊंगा। टैब आपको पता है कैप्स लॉक के ऊपर होता है, टैब दबा दिया। अब ये अपने आप एंगल आएगा, जैसे मुझे एंगल मैंने इसमें टाइप कर दिया 60 डिग्री, और अब मैं एंटर मारूंगा तो ये मेरा एक 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये 60 डिग्री एक्स एक्सिस से बना है यहां से, ठीक है। तो यहां पे इस एंगल को पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो ये एक तरीका था, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो सिंपल आप लाइन ड्रॉ करेंगे, वो अपना आप दिखाएगा कि कितने एंगल का, और या दूसरा टैब बटन दबाकर, ठीक है। तो एंगल बनाने का बहुत आसान तरीका था, कोई भी फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करा, ऐसे करके लाएंगे, जैसे यहाँ तक है, इसके आगे जाना है, देखिए खुद मुझे दिखा रहा है 142, ये एक्स एक्सिस से दिखाता है, जैसे इधर जाऊंगा बढ़ते चला जाएगा, इधर फिर 0 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल अपने आप शो करता है, जैसे 131, 137 आप देख सकते हैं स्क्रीन में, 134, ये इधर मेरा ऐसे करके जैसे इतना लंबा है, 152, 153 डिग्री में छोड़ देता हूँ और एस्केप बटन दबा देता हूँ, तो मेरा 153 डिग्री का एंगल ये पूरा यहाँ से ऐसे करके ये पूरा एंगल है, ये इतना 153 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे किसी लाइन को एक्सटेंड कैसे करते हैं, या किसी लाइन का सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक लाइन बना दी इतनी लंबी, ये मैंने एक लाइन बना दी है, ठीक है।
ये इसके मुझे मिड पॉइंट से एक ऐसे यहाँ ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं सबसे पहले ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप यहाँ नीचे आ जाइए, ये आपको एक चीज दिख रही होगी, इसे कहते हैं स्नैप कर्सर। जैसे अभी ये मैंने फिर से ऑफ कर दिया, अब मैं इसे ऑन कर देता हूं, ये ऑन रहना चाहिए, इसे कहते हैं स्नैप कर्सर। इसके अगर बटन्स में जाएं तो ये कई सारी चीजें बनाने को देता है कि किसी एक लाइन के एंड पॉइंट से आगे एक्सटेंड करनी है, किसी का मिड पॉइंट कर ढूंढना है, किसी सर्कल का सेंटर ढूंढना है, ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढना है, नोड क्वाड्रेंट है कितने हैं, इंटरसेक्शन कहाँ है लाइन काट रही है, एक्सटेंशन करना है, इंसर्शन करना है, परपेंडिकुलर डालना है, किसी सर्कल से टेंजेंट निकालना है, किसी सर्कल के बिल्कुल नियरेस्ट पास से डालना है या पैरेलल डालना है। तो कई सारी चीजें देखता है। तो ये स्नैप कर्सर कहते हैं, ये ऑन कर दिया मैंने। अब मान लीजिए मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना है, तो मैंने स्नैप कर्सर ऑन कर दिया है। अब मैंने लाइन का आइकन सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट से लाइन बनानी है, या आप कमांड देकर भी कर सकते हैं। मुझे पता है मिड पॉइंट इसके आसपास होगा, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा इसके बीच के आसपास लाऊंगा, अपने आप आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का ट्राइंगल शो कर देता है। देखिए दूर ले जाऊंगा हट जाएगा, जैसे ही इसके पास थोड़ा सा पास ले जाऊंगा बीच के, मुझे पता है मिड पॉइंट यहीं से जाएगा, तो जैसे ही मैं इसके थोड़ा पास, तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं इसके पास ले जा रहा हूँ, ये अपने आप ग्रीन कलर का एक ट्राइंगल शो कर देगा जो बताता है मिड पॉइंट। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा, मान लीजिए मुझे 500 यूनिट्स की डालनी है, एंटर मार दूंगा, ठीक है। तो ये और छोड़ दूंगा, तो ये लाइन मैंने मिड पॉइंट से इधर ड्रॉ कर दी है। अब मान लीजिए मुझे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो फिर से लाइन करूंगा। स्नैप कर्सर मेरा ऑन ही है, वो आप एक बार ऑन कर दोगे तो जब तक आप ऑफ नहीं करोगे तब तक ऑन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये लाइन सर्कल इनका आइकन बार बार सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जैसे ही इसके पास लाऊंगा, मिड पॉइंट शो कर दिया, यहाँ से इधर ले जा रहा हूँ, और पोलर ट्रैकिंग वाली जो ग्रीन डॉटेड है, वो मुझे बिल्कुल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। मुझे यहाँ तक हो गई, परपेंडिकुलर लाइन शो कर देती है, यहाँ तक मैंने कर दिया, एस्केप बटन दबा दिया है, ठीक है। ये मेरी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये स्नैप कर्सर काफी बढ़िया चीज है परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस लाइन के अगर मैं यहां से इसको थोड़ा एक ऑब्जेक्ट फिगर सा बना देता है, ठीक है, ये मैंने एक फिगर बना दिया है। मुझे इतनी ही लंबी एक लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है। मान लीजिए मुझे ये इस पॉइंट से 500 यूनिट्स ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स उसके लिए एक चीज होती है, स्नैप कर्सर ही देता है। स्नैप कर्सर हमारा ऑन ही कर दिया था मैंने, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेलेक्ट करी आइकन से। जैसे ही मैं देखिए एंड पॉइंट किसके थोड़ा सा पास ला रहा हूं, एंड पॉइंट में एक ग्रीन कलर का स्क्वायर शो हो जाता है जो कि एंड पॉइंट बताता है, और मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड चलना है। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, अपने आप यहां लिखा आ गया एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन मुझे बताएगा कि हाँ आप इधर की तरफ एक्सटेंड हो रहे हो। देखिए मैं इधर की तरफ ऐसे करके जाऊंगा, यहाँ मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब जैसे ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ मैं डाल देता हूँ 500 यूनिट्स और एंटर मार दूंगा, ठीक है, और एस्केप बटन दबा दूंगा। यहाँ लाइन मेरी 500 यूनिट्स खत्म हो गई है, तो यहाँ से एक्सटेंशन इधर की तरफ हो जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन एक आपको स्नैप कर्सर देता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। इस पार्ट में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी, जैसे लाइन, कोई पर्टिकुलर डायमेंशन की लाइन ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना, कुछ छोटे बेसिक टूल्स के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो पार्ट फर्स्ट, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टूल्स के साथ, और अब हम थोड़ा अगला लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। ये ऐसे 4-5 पार्ट जितने मैं बनाऊंगा ऑटोकैड के, आप सारे देखिएगा, आपको आखिरी के पार्ट तक पूरा ऑटोकैड समझ में और बनाना आप इजीली कोई भी ड्राइंग आसानी से 2D ड्राइंग कोई भी आराम से बना सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।